अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक है क्रेब्स साइकिल। तो हमने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा था कि रिस्पायरेशन में हमारे पास जो है, जब एरोबिक रिस्पायरेशन होती है तो एरोबिक रिस्पायरेशन जो है वो 3 स्टेजेस में होती है। नंबर फर्स्ट में ग्लाइकोलाइसिस था, जो कि हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा। नंबर सेकंड क्रेब्स साइकिल, और नंबर थर्ड था हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसमें जो सेकंड स्टेज है यानी क्रेब्स साइकिल, वो आज का हमारा टॉपिक है। अच्छा, एनएरोबिक रिस्पायरेशन में सिर्फ हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस अकर होती है। तो ज़रा इसको स्टार्ट से पढ़ते हैं कि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल था और वो हमारे पास कन्वर्ट हुआ एंड प्रोडक्ट में, किस में, 2 पायरोवेट में कन्वर्ट हुआ, यानी एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुआ 2 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स में, सॉरी 3 कार्बन वाले दो दो मॉलिक्यूल्स में जो है कन्वर्ट हुआ। इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, और ये अकर होता है साइटोप्लाज्म में। अब ये स्टेप जो है ये एरोबिक रिस्पायरेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन दोनों में सेम है, यानी कॉमन है। अब इसके बाद जब हमारे पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है और हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऐसा सेल अवेलेबल हो जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हमारे पास जो है क्रेब्स साइकिल अकर होता है। तो जब ऑक्सीजन अवेलेबल हो यानी एरोबिक रिस्पायरेशन हो, तो अब इसके बाद जो है हमारे पास क्या होता है, ये 2 पायरोवेट जो है, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये कन्वर्ट होता है 2 एसिटाइल को ए में। 2 एसिटाइल को ए जो है हमारे पास एक 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है। इसमें हमारे पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और रिडक्शन होती है। NAD से ये रिड्यूस हो जाता है NADH में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 2 एसिटाइल को ए। इसको हम कहते हैं लिंक्ड रिएक्शन। ये जो 2 पायरोवेट से 2 एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होता है, बेसिकली ये कनेक्ट करता है क्रेब्स साइकिल के साथ। इधर से क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होगा, तो ये लिंक बना रहा है क्रेब्स साइकिल के साथ ग्लाइकोलाइसिस का। इस वजह से इसको हम कहते हैं दिस लिंक्ड रिएक्शन, बिकॉज इट्स लिंक्स ग्लाइकोलाइसिस विद क्रेब्स साइकिल। इसको लिंक्ड रिएक्शन इस वजह से कहते हैं कि ये ग्लाइकोलाइसिस को लिंक करता है, कनेक्ट करता है क्रेब्स साइकिल के साथ। अब आ जाते हैं क्रेब्स साइकिल की तरफ। अब जब हमारे पास ऐसा सेल अवेलेबल हो जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी हो और ऑक्सीजन की भी अवेलेबिलिटी हो, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हमारे पास एक मॉलिक्यूल पाया जाता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सालो एसीटेट। ऑक्सालो एसीटेट जो है ये हमारे पास एक 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है। इसके साथ जो है 2 एसिटाइल को ए जो है वो रिएक्शन करता है, जो कि लिंक्ड रिएक्शन में हमारे पास मौजूद था। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाता है, सिट्रेट बन जाता है। और को ए जो है अगेन इधर से रिलीज हो जाता है। ये को ए जो है ये अगेन आता है इधर हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस की तरफ, और यहाँ से जो है लिंक रिएक्शन में हेल्प आउट करता है। तो 2 एसिटाइल को ए और ऑक्सालो एसिटेट मिलके क्या बनाते हैं, हमारे पास सिट्रेट बनाते हैं। आइसोमर्स हमने पहले भी डिस्कस किया था, किसे कहते हैं, जिनके हमारे पास जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंस आ जाए, इसको कहते हैं आइसोमर। तो ये सिट्रेट को कन्वर्ट कर देता है किसमें, नेक्स्ट स्टेप में आइसोसिट्रेट में। अब आइसोसिट्रेट पे क्या होती है, हमारे पास अगेन रिडक्शन होती है। NAD जो है वो रिड्यूस होता है किसमें, NADH में, और यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है। तो देखें, जब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन मौजूद है तो अब क्या होगा, कार्बन की तादाद कम होगी। पहले 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल था, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 5 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में। तो ये बन जाएगा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। याद रखें, जो जितने भी नाम हैं ग्लाइकोलाइसिस में जो यूज हो रहे हैं क्रेब्स साइकिल में, इसका कोई और हल नहीं है। ये आपको रटने होंगे, याद रखने होंगे, मेथड आप लोगों को समझना होगा, बाकी ये नेम्स आप लोगों को एक बाय एक जो है वो रटना होगा। तो सिट्रेट, सिट्रेट के बाद आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट के बाद कीटो ग्लूट्रेट, और कीटो ग्लूट्रेट 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, चूंकि एक जो है वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अगेन हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो एक और कार्बन जो है वो कम हो जाएगा हमारे पास। तो इधर क्या बन जाएगा हमारे पास, इधर जो है हमारे पास कीटो ग्लूट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सुसिनाइल को ए एंजाइम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे को ए की अगेन एडिशन होती है, तो ये बन जाएगा सुसिनाइल को ए। और यहाँ पे अगेन NAD जो है वो रिड्यूस होगा किसमें, NADH। अच्छा जी, तो
अल्फा कीटोग्लिसरेट जो है वो अगेन चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सुसिनाइल COA यानी CoA में कन्वर्ट हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे CoA की दोबारा एडिशन हो रही है इस वजह से इसको कहते हैं सुसिनाइल CoA। और देखें एक और जो है वो कार्बन कम हो गया, ये एक 4 कार्बन वाला मालिक्यूल है। यहाँ से अगेन CoA वो जो है वो हमारे पास रिलीज होगा। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होगी उसके नतीजे में जो है हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन होगी। ADP के साथ एक फॉस्फेट अटैच होगा और ये ATP में कन्वर्ट होगा। जनरली ये हमारे पास GTP होता है, लेकिन GTP और ATP दोनों एक चीज है तो हमने इसको ATP ही लिखा है। सही हो गया। अब अगेन इधर से ये कन्वर्ट होगा किस में, सुसिनेट में। अब CoA चूंकि रिलीज हो गया तो सुसिनाइल CoA से कन्वर्ट हो गया सुसिनेट में। सही हो गया। इधर एक और जो है हमारे पास NADH की तरह उसका समझ लें, उसका ब्रदर एक किस्म का जो है एक और रिडक्शन होगी, FAD रिड्यूस होगा किसमें, FADH2 में। ये NADH और ये FADH जो है तकरीबन ये सेम है उसका। आप इसको यूं ले लें कि इसका ब्रदर ही है। सुसिनेट से कन्वर्ट होगा फ्यूमेरेट में। फ्यूमेरेट भी एक 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। इसके बाद वाटर की एडिशन होगी, ये मेलेट में कन्वर्ट होगा और यहाँ से अगेन हमारे पास रिडक्शन होगी, NAD से NADH कन्वर्ट प्रोड्यूस होगा और ऑक्सालो एसीटेट बनेगा। इस तरह ये जो क्रेब्स साइकिल है, चूंकि हमने 2 एसिटाइल को ए लिए थे यहाँ पे जो लिंक रिएक्शन में प्रोड्यूस हुए थे, तो ये 2 बार हमारे पास इस तरह जो है वो ये साइकिल जो है वो साइकिल पूरा होगा 2 मरतबा। इसका अब जो नेट रिजल्ट है जरा देखें, हमारे पास इसमें कितने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुए। तो लिंक रिएक्शन में अगर हम देखें तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड थे और 2 NADH थे। क्यों? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल तो पायरुवेट थे, तो वो 2 जो है 2 बार हमारे पास ये अकर होगा, तो इस वजह से 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 NADH हमारे पास यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। अब क्रेब्स साइकिल की अगर बात करें, क्रेब्स साइकिल में कितने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे, तो 1 2। ये एक बार साइकिल कंप्लीट हुआ। हमने कहा था कि 2 बार होगा क्योंकि 2 एसिटाइल CoA हमने लिए, तो दूसरी बार जब होगा तो 3 और 4, तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड इसके नेट रिजल्ट में हमारे पास रिलीज होंगे। क्रेब्स साइकिल का जो नेट रिजल्ट है वो है 4 कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह कितने NADH प्रोड्यूस होंगे, तो 1 2 और 3। अब चूंकि 2 बार हो गए तो 3 2 आर 6, तो 6 NADH यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। इसी तरह FADH को ले लें अगर, तो ये हमारे पास एक उसमें साइकिल में और दूसरे साइकिल में, तो 2 FADH प्रोड्यूस होंगे। कितने ATP जनरेट होंगे क्रेब्स साइकिल के नतीजे में, तो एक ATP हमारे पास एक साइकिल जब पूरा होगा और नेक्स्ट साइकिल जब पूरा होगा तो 2 ATP हमारे पास प्रोड्यूस करेंगे। तो क्रेब्स साइकिल का जो ओवरऑल जो हमारे पास नेट प्रोडक्शन है वो है 4 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 NADH, 2 ATP। ये इसका नेट जो है हमारे पास रिजल्ट आता है, ये एनर्जी प्रोडक्शन होती है।